हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर 12th के हिंदी के बच्चों यहाँ पर 100 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों बार बार आपके एग्जाम में लड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग समझते चलेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है जिसका नाम है बातचीत, और यह एक प्रकार का बच्चों ललित निबंध है। क्या है बच्चों? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चन याद होते जाए। कमेंट में लिखने से फायदा यही होता है बच्चों कि आपको याद होते जाते हैं सभी प्रश्न। देखिए हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं बच्चों। हिंदी के जो एडिशन है वह निम्नलिखित में से बच्चों किसे कहे जाते हैं? क्या वह बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है, या फिर क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेड, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को बच्चों? तो वह कहे जाते हैं हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी को। और किसने कहा था बच्चों हिंदी का एडिशन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर बच्चों निकल पड़ता है, कैसे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमारे भीतर जो भी धुआं धुआं जमा रहता है या फिर मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है बच्चों बातचीत के जरिए। जब हम अपने मित्र से, अपने सही सहयोगी से बच्चों जब हम लोग बात करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था जो कहानी बच्चों यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यह प्रकाशित हुआ था 1915 में बच्चों, जब पूरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। कौन सा बच्चों? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो इबारत से गिरी मात्राएं, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि यह जो रचना है यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। किसका है बच्चों? तो हमारे अशोक वाजपेयी जी का रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि मशक वाला क्या कर रहा है। तो हार जी चैप्टर में बच्चों, हार जी चैप्टर में मशक वाला जो है बच्चों वह सड़क सींच रहा होता है, क्योंकि वहां से विजयी रथ जो है वह गुजरने वाली होती है। क्या कौन सा रथ बच्चों? तो विजयी रथ वहां से गुजरने वाली होती है। और देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है बच्चों। तो अशोक वाजपेयी जी जो है यह आधुनिक काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी अभी के कवि है, याद रखिएगा, मॉडर्न युग के, इसलिए हम लोग आधुनिक काल को लगा देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखा जाए भक्ति काल के कौन कौन से है बच्चों। तो नाभादास जी है, तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, और कौन मलिक मोहम्मद जायसी जी है। छायावाद के बच्चों हमारे जयशंकर प्रसाद है। रीति काल के बच्चों पूछा जाए तो हमारे भूषण जी है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए। तो वह हुआ था बच्चों झारखंड गोड्डा में, झारखंड गोड्डा में, याद रखिएगा कहाँ पर। तो झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे ज्ञानेंद्र पति जी जिन्होंने गांव के घर चैप्टर को लिखा है। और पंचायती राज में बच्चों क्या खो गया है। तो पंचायती राज में खो गए हैं हमारे पंच परमेश्वर, जो कि हमारे पहले गांव में जो है पंच परमेश्वर को बड़ा ही मान दिया जाता था। और इनकी बातों जो है उनकी बातों को सभी के लिए मान्य होती थी, सभी लोग इनके बातों को मानते थे। लेकिन अभी जो है अब तो कोर्ट कचहरी की बात चलती है, और थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर को काटने लगते हैं। देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है। तो उसने कहा था कहानी जो है बच्चों उस वह शुरुआत होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, जहां लहना सिंह के मामा का घर है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों। तो भारत जो है वह उस वक्त किसके साथ था बच्चों। तो भारत जो है वह उस वक्त जब अंग्रेज जो है भारत पर गुलाम बनाए हुए थे, तब वह जो है वह फ्रांस के साथ जो बच्चों युद्ध लड़ रहा होता है जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ बच्चों? तो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह
ने किसको पत्र लिखा था बच्चों? तो भगत सिंह ने पत्र लिखा था अपने मित्र सुखदेव को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बच्चों? तो अपने मित्र सुखदेव को। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह को फांसी बच्चों कब दी गई थी? तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर। शाम 7:33 पर। और देखिए कि ओ सदा नीरा क्या है बच्चों? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य बच्चों जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किनकी क्रोध रूपी नदी के बाढ़ जो है बच्चों याद आ गई? क्या वह लक्ष्मण के, भरत के, केकई के या फिर बच्चों राम के? तो क्रोध किनका उस वक्त उभरा था बच्चों? क्रोध किनका उभरा था बच्चों रामचरितमानस में? तो वह हो जाएगा केकई का। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कि 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जिन्हें बच्चों लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे बच्चों? तो वह किए थे बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से बच्चों? तो वह बिहार विद्यापीठ से किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो कि है बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु बच्चों कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। 1924 में बच्चों। और उसी वक्त जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी बने थे बच्चों। कब? तो 1924 में। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण क्या बने थे बच्चों? तो मार्क्सवादी। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बच्चों बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन? तो अब्दुल गफूर जी। कौन थे बच्चों? तो अब्दुल गफूर जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी में राइट आंसर दिया गया है। कौन बच्चों? तो अब्दुल गफूर जी। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है बच्चों? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि बच्चों राजनीति में बहुत ही फेमस हुआ था यह किताब। और यह फेमस किताब जो है यह जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है बच्चों इसके लेखक हमारे कौन है? क्या जयप्रकाश नारायण जी है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, मल्य जी है या फिर मोहन राकेश जी है बच्चों? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है इसके लेखक है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा में बच्चों क्या होता था कि 20 कट्ठा खेत में, अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में बच्चों नील की खेती करनी पड़ती थी, वो भी बच्चों जबरदस्ती बच्चों। उसमें बच्चों तिनकठिया प्रथा का संबंध बच्चों नील से था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा छूट गया है, इसे भूल जाइए बच्चों। यहाँ पर नील हमारा होगा, उसे आप लोग सही लगा दीजिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो नामवर सिंह की यहाँ पर पुस्तक कौन है बच्चों? बकलम खुद उन्हीं की है, इतिहास और आलोचना भी उन्हीं का है, लेकिन तिरिज जो है बच्चों यह उदय प्रकाश जी का है। किसका है बच्चों? तो यह उदय प्रकाश जी का है तिरिज। किसका बच्चों? तो उदय प्रकाश जी का है, याद रखिएगा। जो कि बच्चों जादुई यथार्थ की कहानी है। और दूसरी परंपरा की खोज भी हमारे नामवर सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह को किस कृति पर बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर उन्हें बच्चों 1971 में। कब बच्चों? तो 1971 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बच्चों। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है यह किसकी रचना है बच्चों? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना है बच्चों, जिन पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा बच्चों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किन्हें बच्चों? तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है बच्चों यह कहाँ हो सकती है? क्या घर के भीतर हो सकती है, या फिर अंधेरे में, या फिर पलायन में बच्चों, या फिर चुनौती को झेलने में? तो मल्य जी यहाँ पर कहते हैं कि सुरक्षा जो है वह चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। किसे बच्चों? तो चुनौतियों के झेलने में हो सकती है, सूरज की रोशनी में हो सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। असली सुरक्षा तो बच्चों वही है कि हमें बाहर निकलकर मुसीबतों का सामना करना सिखाए बच्चों। और अगला नंबर
क्वेश्चन जो कि है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थी, उदय प्रकाश जी की, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी की? तो वह रही थी बच्चों हमारे अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किसके बच्चों? तो भारतेंदु युग के। द्विवेदी युग के बच्चों कौन थे? जल्दी से बताइए। द्विवेदी युग के थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। द्विवेदी युग के थे हमारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। रचने और भोगने का बच्चों रिश्ता जो है वह कैसा होता है? तो रचने और भोगने का रिश्ता होता है द्वंद्वात्मक। कैसा होता है बच्चों? तो द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि तुलसीदास किस काल के कवि थे बच्चों? तो तुलसीदास जी जो है यह भक्ति काल के कवि थे बच्चों। के इस काल के? तो यह थे हमारे भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और अगला नंबर क्वेश्चन जो कि है बरवै रामायण किनकी रचना है? तो बरवै रामायण जो है यह तुलसीदास जी की ही रचना है बच्चों। किसकी है? तो यह तुलसीदास जी की ही रचना है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है बच्चों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है यह जातीय महाकवि है। कैसे कवि बच्चों? तो जातीय महाकवि है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है बच्चों। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मल्य जी। और यह जो रचना है बच्चों यह एक प्रकार का डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का बच्चों डायरी है। यह भी याद रखिएगा। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो शंकर और पार्वती का बच्चों कल्पित रूप वह क्या हो जाएगा? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हो जाएगा हमारा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर पूछा जाए बच्चों की किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। और देखिए कि राम भाती गौ खरिकनी में बछड़ा ही धा, यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक से आया है? तो सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कि बछड़ा जो है वह रामभाती हुई अपने गाय की ओर, अपनी माता की ओर दौड़ रही है बच्चों। और वहां पर जो है जो यशोदा माँ जो है वह कृष्ण को सुबह होने का प्रमाण दे रही होती है इस प्रकार से उठाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि तुलसीदास जी ने शिक्षा बच्चों कहाँ से प्राप्त की थी? तो वह किए थे काशी से। काशी में बच्चों उन्होंने 15 वर्ष रहकर उन्होंने वेद पाठों का बच्चों अध्ययन किया था। और अगला नंबर क्वेश्चन जो कि है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक कहाँ से ली गई है? जल्दी से बताइए। क्या लोग भूल गए हैं से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है बच्चों? हंसो हंसो और जल्दी हंसो से, या फिर मुक्ति बोध रत्नावली से लिया गया है? तो यह जो रचना है अधिनायक जो कि बच्चों व्यंग किया गया है सत्ताधारी लोगों पर। और यह लिया गया है कहाँ से? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से, जो कि बच्चों रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए ये भी आईएससी में 2020 और 2022 में बच्चों आर्ट्स में पूछा गया है। और देखिए कि लोग भूल गए हैं बच्चों अब किसकी रचना है? यहाँ पर लोग भूल गए हैं यह रचना है हमारे रघुवीर सहाय जी का। किनका रचना है बच्चों? तो रघुवीर सहाय जी का रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी रचना पर उन्हें मिला था कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों किस रचना पर मिला था रघुवीर सहाय जी को? तो लोग भूल गए हैं पर। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे बच्चों? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन थे बच्चों? तो हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक बच्चों कौन है? या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो क्या वह रामधारी नामोर सिंह जी की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की है, या फिर विष्णु और लक्ष्मी की? तो यह हो जाएगा हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि हमारे बिहार के राष्ट्र कवि हमारे शान है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 38वां नंबर है
कि रोज कहानी की नायिका है। रोज जो है बच्चों एक प्रकार की कहानी है और इसके लेखक अज्ञे जी है। इसकी नायिका कौन है बच्चों, यानी कि मुख्य पात्रा कौन है, तो वह है बच्चों मालती। वह है बच्चों मालती। मालती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है बच्चों। तो गैंग्रीन का उल्लेख किस में आया है, तो वह आया है रोज कहानी में। रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है। पहले रोज कहानी का नाम ही बच्चों गैंग्रीन था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। गैंग्रीन एक प्रकार का बच्चों क्या है, तो बीमारी है जो कि कांटा चुभने के कारण होता है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था बच्चों। तो उन्होंने बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक की बच्चों रचना किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था। तो मालती और महेश्वर दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था बच्चों यहाँ पर टीटी। क्या था बच्चों, तो वह था टीटी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह की माता का क्या नाम था। भगत सिंह की माता जी का नाम था बच्चों क्या, तो वह था विद्यावती। क्या था बच्चों, तो विद्यावती था। और इनके पिताजी का नाम था बच्चों सरदार किशन सिंह। क्या था बच्चों, तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। और इनके चाचा जी का नाम पूछा जाए बच्चों, तो वह था अजीत सिंह। क्या था, तो वह था अजीत सिंह, ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की बच्चों। तो याद रखिएगा इतने कम उम्र में यानी कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच्चों वहां पर जो खून से सनी हुई मिट्टी थी वह उठाकर वह वचन लेते हैं कि अब मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा यहाँ से और अपने देश को आज़ाद करूंगा। बच्चों उस जिस उम्र में बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं उस उम्र में वह वचन ले रहे थे, याद रखिएगा। इसीलिए इन्हें महान क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। वाई आई एम एथिस्ट जो है बच्चों इन्हीं की रचना है जो कि इंग्लिश में है। और यही है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह बच्चों रचना है जिसका नाम है भगत सिंह जी। इनकी रचनाकार का नाम है बच्चों भगत सिंह जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया बच्चों। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वह किस विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण करते हैं, तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किससे बच्चों, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो वह भूइयां जाति को लाया गया था बच्चों। किस जाति को, तो भूइयां जाति को लाया गया था, याद रखिएगा, चंपारण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था बच्चों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या था बच्चों, तो वह था रवि सिंह, याद रखिएगा। रवि सिंह इनके पिताजी का नाम था बच्चों, रवि सिंह। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों यह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका बच्चों, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। और सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है बच्चों, तो सिपाही की माँ जो है सिपाही की माँ यह एक प्रकार का एकांकी है जो कि बच्चों लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। कहाँ से बच्चों, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, जिसके रचनाकार है हमारे मोहन राकेश जी। कौन बच्चों, जिसके रचनाकार है हमारे मोहन राकेश जी, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पर भी आ चुके हैं कि सिपाही के माँ एकांकी में कुंती कौन है बच्चों। तो कुंती जो है यह बिस्नी की पड़ोसिन होती है। कौन होती है बच्चों, पड़ोसिन होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से बताइए कि 50 में आपका कितना सही हुआ है, 50 में आपका कितना सही हुआ है, कमेंट कीजिए। और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था।
मोहन डाकिया जी के बचपन का नाम था बच्चों मदन मोहन गुगलानी। यहाँ पर मुगलानी नहीं होगा बच्चों, गुगलानी होगा, गुगलानी। इस प्रकार से बच्चों गुगलानी होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो सिपाही की माँ पाठ में बच्चों दीनू कुम्हार जो था उसी को हड्डियों का चलता फिरता ढांचा बताया गया है। हड्डियों का चलता फिरता ढांचा बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। वही सिख लड़की है जो कि बताती है कि फौजी वहां जो है लड़ने के लिए है, वह वहां से भाग नहीं सकते। सिपाही की माँ चैप्टर में बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कि प्रगीत और समाज जो है बच्चों शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्रगीत और समाज जो है बच्चों यह नामवर सिंह जी द्वारा रचित एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से। देखिए कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है बच्चों, तो नामवर सिंह जी की इसमें से कौन सी पुस्तक है, तो यह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा जिस पर उन्होंने बच्चों पीएचडी भी किया था, याद रखिएगा पीएचडी भी उन्होंने इसी पर किया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के बच्चों लेखक कौन है, तो वो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने बच्चों जूठन चैप्टर को लिखा है, जूठन चैप्टर को। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि जूठन क्या है, तो जूठन एक प्रकार का बच्चों आत्मकथा है। किसका है बच्चों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है। यानी कि बच्चों अपने जीवन से जुड़ी सभी चीजों को और हकीकत को बताए हैं। कड़वी हकीकत को बोला जाए तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता था जातियों के नाम पर और जातियों से भेदभाव किया जाता था। दिनकर का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय के बिहार में होता है। कब, तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ से आई है, तो नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है, यह आया है बच्चों अर्धनारीश्वर पाठ में। किसमें बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जख्म पर धूल जो है बच्चों यह किसकी शीर्षक कविता है, इसकी रचनाकार कौन है, तो जख्म पर धूल जो कि बच्चों मल्य जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों, तो मल्य जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मल्य जी का बच्चों यहाँ पर जन्म कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए कि मल्य जी का जन्म हुआ था आजमगढ़ यूपी में। याद रखिएगा 1935 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिए 1935 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जे कृष्णमूर्ति कि इनमें से कौन सी बच्चों रचना है। जे कृष्णमूर्ति जी जो कि बच्चों एक फिलोसफर थे, याद रखिएगा बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, याद रखिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है शिक्षा। याद रखिए क्या है बच्चों, शिक्षा, जो कि एक प्रकार का बच्चों संभाषण है। क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का संभाषण है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो बच्चों, जब स्वतंत्रता हो। क्या हो बच्चों, तो जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, इनकी एक रचना है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है बच्चों, तो देखिए वह कहते थे कि अभी और इसी वक्त जो है मुक्त हो जाओ, इस प्रकार से बताते थे बच्चों। यह किसकी रचना है बच्चों, तो यह है हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जे कृष्णमूर्ति, तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, तो जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों शिक्षा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज, तो यहाँ पर स्वतंत्रता हो। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ये भी हमारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग
कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। तो यह हुआ था जायस कब्र अमेठी में, जो कि बच्चों कहाँ है जायस कब्र अमेठी, वो बच्चों यूपी में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है बच्चों यह हमारे जायसी जी की रचना है, जायसी जी का एक महाकाव्य है, याद रखिएगा। और यह बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत। यही से बच्चों हमारे करबक चैप्टर को भी लिया गया है, याद रखिएगा। कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा पूछे बच्चों, चित्ररेखा पूछे, अखरावत पूछे, पद्मावत पूछे, करबक पूछे, सबके लेखक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। सबके लेखक कौन, तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी बच्चों, जिन्हें बच्चों प्रेम के पीर कवि के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है, तो यह है बच्चों प्रेम के पीर कवि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करबक रचयिता पूछा जाए तो ये भी हमारे हो जाएंगे जायसी जी, करबक रचयिता हमारे जायसी जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यह कितना बार पूछा गया है, 2018 के आर्ट्स में, 2019 के साइंस में, 23 के साइंस में और 24 के बच्चों आर्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंस में पूछा जा रहा है वो आर्ट्स में ना पूछे बच्चों, वो आर्ट्स में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो साइंस में पूछा है वो आर्ट्स में भी पूछा जा सकता है। प्रगीत और समास निबंध बच्चों किसकी निबंध संग्रह जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है, तो प्रगीत और समाज जो है बच्चों यह लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहाँ से बच्चों, तो वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था बच्चों, तो जूठन चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि स्कूल के हेड मास्टर का नाम है कलीराम, जो कि बच्चों बड़ा ही बुरा था वह मास्टर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कन्या का अर्थ क्या होता है, तो कन्या का अर्थ होता है बच्चों क्या, कथा होता है, हाथ होता है वधु या फिर गोद बच्चों। तो कन्या का अर्थ होता है गोद, कन्या का अर्थ होता है बच्चों गोद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जूठन शीर्षक पाठ में पशु की खाल जो है वह कितने रुपए में बिकती थी बच्चों। तो पशु की खाल जो है उस वक्त 20 से 25 रुपए में बिक जाती थी, 20 से 25 रुपए में बिक जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और बच्चों लेखक याद है कैसे गए हुए थे पशु की खाल को उतारने, बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था वह, याद रखिएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे, तो उन्हें प्यार से बच्चों मुंशी जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बचपन में बड़ा ही पढ़ने में तेज थे, इसलिए उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था बच्चों, तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था, सूरदास जी के दीक्षा गुरु का बच्चों यहाँ पर नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा वल्लभाचार्य जी, स्वामी वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि नाभादास के ज्ञानार्जन कैसे किया, तो कवि नाभादास जी ने बच्चों किससे किया, तो मित्र द्वारा बच्चों वह शिक्षा ग्रहण किए, सत्संग द्वारा, भिक्षाटन द्वारा या फिर पिता द्वारा। तो उन्होंने किया था बच्चों सत्संग द्वारा, सत्संग को सुनकर बच्चों वह जो है वह ज्ञान को अर्जन किए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास किसके समकालीन थे बच्चों, तो नाभादास जी जो है या तुलसीदास जी के जमाना के थे, तुलसीदास जी के जमाना के थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सराउनी धराए, यह जो पंक्ति है बच्चों शीर्षक किस कविता से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारे नाभादास की कविता जिसका नाम है छप्पय। छप्पय जो कि बच्चों कहाँ से लिया गया है, पूछा जाए छप्पय तो यह लिया गया है भक्तमाल से, भक्तमाल से, जिसे हम लोग भक्त चरित्रों की माला भी कहते हैं। भक्तमाल के बच्चों रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता हमारे नाभादास जी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता है हमारे कबीरदास जी, कबीरदास जी के दोहा तो आपने कई बार सुना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है बच्चों? तो वीरता का बखान किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही यहाँ पर आंसर है शिवा बावनी। बावनी मतलब 52, बावनी मतलब 52। तो 52 मुक्तकों में बच्चों शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। कितने में? 52 मुक्तकों में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो कवि जयशंकर प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। क्या था बच्चों? तो शंभू रतन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुली प्रथा किसकी कृति है बच्चों? तो कुली प्रथा जो है यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी की रचना है। यहाँ पर बच्चों हमारे एक कवित्री है जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्हीं के पति का नाम था बच्चों ठाकुर लक्ष्मण सिंह। एक झांसी वाली रानी का कविता था बच्चों कि खूब लड़ी वह मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उसे भी लिखने वाले ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ही है बच्चों, याद रखिएगा। पति और पत्नी दोनों ही बच्चों लेखक ही थे। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है बच्चों? तो गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक हो जाएंगे कौन बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो गुलामी की नशा जो है यह भी हमारे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी द्वारा रचित है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी द्वारा रचित, याद रखिएगा। कुली प्रथा भी हमारे किसके द्वारा है? तो इन्हीं के द्वारा है। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रास्थवेत गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी बच्चों? तो प्रिय मित्र वो भी एक लेखिका थी जिनका नाम था बच्चों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि उषा शीर्षक कविता के कवि है। तो उषा में बच्चों प्रकृति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है सूर्योदय होने से पहले आकाश में लालिमा छाई हुई रहती है। यह जो रचना है यह हमारे कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए बच्चों कवियों के कवि जो है या किसे कहा जाता है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक के बच्चों रचनाकार कौन है? तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने बच्चों किस विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण किया? तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से बच्चों? तो नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए को पास किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर जो है वह बिल्कुल ही सही है। सूरसागर किसकी रचना है बच्चों? तो सूरसागर जो है यह सूरदास जी की रचना है। सूर से आप लोग समझ जाइए, सूर से समझ जाइए बच्चों सूरदास। सूर को सूरदास समझिए। ऐसे भी बच्चों सूरदास जी को बच्चों सूर्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कविता में बच्चों सूर्य भी कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आ ही चुका है प्रश्न वही कि क्या है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो यह सूरदास जी को कहा जाता है बच्चों। किसे? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो काठ का जो सपना है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर याद ना हो तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि सपना में अगर गजानन यानी कि गणेश जी आ जाए तो वो हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए काठ के सपना का लेखक हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध जी का नहीं है? तो नई कविता के आत्मसंघर्ष बच्चों उन्हीं का है। लेकिन बच्चों बिहारी पुनर्मूल्यांकन जो है इनकी रचना नहीं है। बिहारी पुनर्मूल्यांकन जो है बच्चों इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो कवि विनोद कुमार शुक्ल ने बताया है कि हर वो आदमी जो मेहनत करता है वह लोहा है। वह क्या है बच्चों? वह लोहा है।
हर वह औरत जो कि दबी सताई है वह क्या है बच्चों, तो वह लोहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो लोहा जो है बच्चों प्यारे नन्हे बेटे को यहाँ पर कविता में लोहा जो है बच्चों यह कर्म का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के कर्म को ही यहाँ पर लोहा कहा गया है। देखिए निम्न में बच्चों कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो यहाँ पर है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यही से बच्चों लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर को। प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है बच्चों रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ है बच्चों, तो रायपुर छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। इनका जन्म बच्चों लेकिन हुआ था राजनानंद गांव में, राजनानंद गांव में जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। और जल्दी से बता दीजिए कि 100 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए बच्चों। यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों को देखा और सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया बच्चों। और वीडियो कैसा लगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।